हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राज शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने न्यू ब्लॉग स्टॉक मार्केट सरल शब्दों में। आज हम एक न्यू कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है उड़ान। उनके जो सीईओ हैं वैभव गुप्ता जी, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया था इकोनॉमिक्स टाइम को। तो उसने बताया था कि हाँ, हम बहुत जल्दी ही अपना एक आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं। तो आज हम कंपनी के बारे में ही बात करेंगे। हम 3 सिंपल स्टेप्स में इस कंपनी को कवर करेंगे। पहला स्टेप होगा हमारा कंपनी की हिस्ट्री, दूसरा होगा हमारा कंपनी का मॉड्यूल क्या है, तीसरा मैनेजमेंट ग्रोथ। बने रहिए मेरे साथ, आखिर तक जरूर देखना इसे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर वीक 2 वीडियो डालते हैं और शेयर मार्केट के बारे में डालते हैं, और शेयर मार्केट को बड़े ही आसान शब्दों तक या आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। तो बने रहना मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बात करते हैं उड़ान की स्टार्टिंग कैसे हुई। आप बैनर देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, ये फ्लिपकार्ट का। जी हाँ, ये फ्लिपकार्ट से ही 3 वैभव गुप्ता जी, अमोद माली और सुरजीत टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव थे, और वहाँ से इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद में इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम इन्होंने उड़ान रखा। 2016 में इसकी नींव पड़ी थी। तीनों IITians हैं और वैभव गुप्ता जी इसके CEO भी हैं। अच्छी कंपनी है। आज के टाइम में बात करूं, जो इनके क्लेम करते हैं ये लार्जेस्ट कंपनी B2B बिजनेस सेगमेंट में है। अब हम समझेंगे उड़ान एक्चुअल में काम कैसे करता है। अब होता क्या है, जब प्रॉब्लम आती है जी रिटेलर्स की, ये इतना आसान नहीं है कि रिटेलर ने ऑर्डर प्लेस किया और उड़ान ने वो आगे मैन्युफैक्चर दिया, मैन्युफैक्चर ने वो सामान भेज दिया। ऐसा नहीं होता। इसके बीच में प्रॉब्लम्स हैं कुछ। एक प्रॉब्लम है फेथ की, विश्वास की। पैसे गारंटी कौन लेगा। दूसरा क्या होता है, ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज अगर एक छोटा रिटेलर है, मान लीजिए उसे लक्स की 100 टिक्की चाहिए, अब लक्स कंपनी 100 टिक्की तो भेजेगी नहीं उसके पास में, बहुत छोटा साइज है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया है, उड़ान ने। उड़ान काम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उड़ान क्या करता है, किसी ने 50 टिक्की का ऑर्डर दिया, किसी ने 500 टिक्की का दिया। यहाँ पे साबुन की बात हुई लक्स की, किसी ने 500 का, किसी ने 1000 का। वो सब के सब क्या होता है, उड़ान के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। उड़ान उन्हें मैन्युफैक्चर के पास भेज देगा, यानी कि लक्स के पास उसने आगे भेज दिया। लक्स उड़ान की फैसिलिटी में सारा सामान भेज देगा। अब उसके बाद लक्स का सामान तो आ गया उड़ान के पास। अब उड़ान क्या करेगा, उन सब रिटेलर्स के पास उस सामान को एक एक करके उनके पास भेज देगा। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कैश की, कैश फ्लो की। अब छोटा व्यापारी यानी जो रिटेलर्स है वो कैसे सामान खरीदे, पैसा तो है नहीं उसके पास। इसका सॉल्यूशन भी ये लेके आए हैं उड़ान वाले। इन्होंने उड़ान कैपिटल के नाम से अपना एक अलग से वेंचर बनाया है, और जो क्या करता है, इन्हें छोटे व्यापारियों को लोन देता है, और उसके बदले में ये अपना आसानी से सामान खरीद। तो आज हम उड़ान के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। उड़ान के फंडामेंटली कितना मजबूत है। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख भी रहेंगे, फास्टेस्ट यूनिकॉर्न। 1 सितंबर 2018 को ये सबसे तेज़ी से इंडिया के अंदर जो फास्टेस्ट यूनिकॉर्न है उसका बनने का तगमा हासिल किया। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि आप 1 बिलियन कितनी स्पीड से आप अपने उसमें वैल्यूएशन बढ़ाते हैं। एलन ली 2013 में उन्होंने यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिए थे, कैपिटलिस्ट हैं, तो वहीं से ही निकल के ये इसका आया है। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यूएशन। इस कंपनी ने 2016 में स्टार्ट हुई थी, और 2021 में 3 बिलियन की इन्होंने अपनी वैल्यूएशन बना ली है। तो आप स्पीड का अंदाजा इसी से लगाते कितनी तेज़ी से ये ग्रोथ कर रही है कंपनी। 3 बिलियन की कंपनी इस टाइम पे ये है। बात करते हैं इनमें मेन इसके इन्वेस्टर कौन है। ट्रस्ट रूट इंटरनेट, सिंगापुर बेस्ड कंपनी, काफ़ी अच्छा इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, और सबसे बड़े इन्वेस्टर वही हैं इसमें। दूसरी है इसमें अल्टीमीटर, USA बेस्ड कंपनी है, इसका भी अच्छा खासा है इसमें इन्वेस्टमेंट। DST, ये रशियन और इंडियनों ने मिलकर बनाई है, ये रशियन बेस्ड कंपनी है और बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं ये। तीसरी है लाइट स्पीड, ये इंडियन बेस्ड कंपनी है और दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है। अब मैं बात करता हूँ इनकी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। आप देखेंगे ब्लू सर्कल देख रहे हैं आप, ब्लू सर्कल के अंदर आपको देखेंगे 632 2020 में, और 2021 का सर्कल देखिए बड़े वाला 5588 करोड़। स्पीड देख लीजिए कितनी तेज़ी से उन्होंने अपना सर्कल बड़ा किया है, 632 सीधे 5000 करोड़ पे। तो स्पीड अच्छी खासी है कंपनी की, यूनिकॉर्न है, काफ़ी तेज़ी से विकास कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लेते रिटेल इंडस्ट्री में ग्रोथ देखते हैं एक बार। आप देखेंगे 2015 में सिर्फ थी 600, और 2020 में होगी
1300 तो डबल। तो जो रिटेल इंडस्ट्री है इसमें अच्छा खासा ग्रोथ है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी है और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।